सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 18 एक प्राकृतिक वैद्य तुलसी पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे कि तुलसी जो है वो किस प्रकार औषधीय है और वो हमें किस किस रोग में किस किस प्रकार से लाभदायक है। साथ ही हम जानेंगे कि पेड़ पौधे मानव जीवन का आवश्यक अंग है। इनसे हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। वास्तव में ये परोपकार करते हैं, वनस्पति जगत में हमारे जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे लिए दवा का काम करते हैं, जैसे नीम, बबूल, हरसिंगार, गिलोय। तुलसी का पौधा भी एक प्रकार का वैद्य है। आइए जानें इस प्राकृतिक वैद्य के विषय में। पेड़ पौधे मानव जीवन के आवश्यक अंग माने जाते हैं। इनके बिना जीवन असंभव है। कुछ पौधे अपने औषधीय गुणों के कारण लाभदायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, अपने किसके औषधीय गुणों के कारण, यानी कि जिनसे हम अपना जो औषधि बनती है, ठीक है, उनसे, इसलिए वो लाभदायक सिद्ध होते हैं। तुलसी एक ऐसी वनस्पति यानी पेड़ पौधा है, पेड़ तो नहीं, पौधा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। अनेक रोगों की निवारक है यह तुलसी। ठीक है, अनेक रोगों की निवारक है ये तुलसी। इसमें पाए जाने वाले औषधीय यानी कि दवाइयों से युक्त गुणों के कारण आयुर्वेद में भी तुलसी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है, बच्चे, बूढ़े, औरतें और आदमी सभी तुलसी के सेवन से लाभ उठा सकते हैं। घरों में तुलसी लगाने का मुख्य कारण है कि छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निवारण यानी कि दूर करना इस तुलसी के पौधे द्वारा करना। तुलसी पत्र मिला पानी पीने से कई रोग दूर हो जाते हैं। ठीक है, तुलसी का पत्र उसमें पानी में मिलाकर पीने से कई रोग दूर हो जाते हैं। तुलसी रासायनिक नाम होता है ऑसीमम सैक्टम। ठीक है, जो तुलसी है इसका रासायनिक नाम जो है वो है ऑसीमम सैक्टम। एक द्विबीजीय पत्र तथा शाखीय औषधीय पौधा है। ठीक है, कैसा है? द्विबीजीय पत्री तथा शाखीय औषधीय पौधा है। यह झाड़ी के रूप में उगता है। 1 से 3 फुट ऊंचा होता है। ठीक है, कितना ऊंचा होता है? 1 से 3 फुट। इसकी पत्तियां बैंगनी आभा वाले हल्के रोए से ढकी होती है। ठीक है, हल्का इसमें बैंगनी सा कुछ रंग होता है और ये हल्के हल्के रोए से ढकी हुई रहती है। आपके घर में भी तुलसी होगी, आप इस पाठ को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि तुलसी आपने भी देखी हुई है। पत्तियां 1 से 2 इंच लंबी, सुगंधित यानी खुशबू वाली और अंडाकार या आयताकार होती हैं। ठीक है, अंडाकार यानी कि बिल्कुल गोल सी, और या फिर इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से होती हैं। पुष्प मंजरी अति कोमल। ठीक है, जहां पे पुष्प लगते हैं वो जगह बहुत ही कोमल, 6 इंच लंबी। ठीक है, 6 इंच लंबी होती है। तुलसी में आपने ये देखा होगा, इतनी जो ये जगह होती है ना जहाँ पे खाली फूल ही फूल लगते हैं, इसे पुष्प मंजरी कहते हैं। ये बहुत ही कोमल होती है और ये 6 इंच तक लंबी होती है और बहुरंगी में छटाओं वाली होती है। ठीक है, इसमें कई सारे रंग हमें देखने को मिलते हैं, जिस पर बैंगनी गुलाबी आभा वाले बहुत छोटे हृदयाकार पुष्प चक्रों में लगे होते हैं। जिसपे क्या होता है, हल्के बैंगनी या फिर गुलाबी रंग के, मतलब इस तरीके का रंग की प्रतीति देने वाले बहुत ही छोटे छोटे हृदयाकार, ठीक है, कुछ हृदयाकार तरीके से इसमें पुष्प लगे होते हैं। वो भी कैसे? चक्र में, इस प्रकार, जैसे एक यहाँ इस तरह से चक्र करके लगे होते हैं। बीज चपटे पीले रंग के छोटे काले चिन्हों से युक्त अंडाकार होते हैं। ठीक है, जो इसके बीज निकलते हैं वो एकदम चपटे होते हैं। ठीक है, और पीले रंग के होते हैं, जिनमें छोटे छोटे काले रंग के चिन्ह लगे होते हैं या कहीं धब्बे से लगे होते हैं। ये अंडाकार शेप में होते हैं। नए पौधे मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में उगते हैं। ठीक है, जो नए पौधे उगते हैं, जैसे क्या होता है कि यहाँ से, जैसे तुलसी के पेड़ में ही यहाँ से बीज अगर पकने के बाद इसी जगह गिर गया, तो जब वर्षा ऋतु आती है और वर्षा होती है तो इसी में ये पेड़ उग जाते हैं। ठीक है, तो वर्षा ऋतु के समय में ये पेड़ उगते हैं और शीतकाल में फूलते हैं। शीतकाल यानी कि सर्दी के समय में इनमें फूल आते हैं। पौधा सामान्य रूप से 2-3 वर्षों तक हरा रहता है। कितने? 2 से 3 वर्ष तक ये हरा रहता है। उसके बाद इसकी वृद्धावस्था यानी कि वृद्धावस्था आ जाती है। पत्ते कम और छोटे हो जाते हैं। ठीक है, पत्ते अपने आप ही छोटे होने लगते हैं और बहुत ही कम हो जाते हैं। शाखाएं सूखी दिखाई देती हैं। शाखाएं यानी कि जो इसकी डालियां होती हैं, ये डालियां जिन पे पत्ते लगे होते हैं, ये बहुत ही सूखी दिखाई देने लगती हैं। इस समय उसे हटाकर नया पौधा लगाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। तो इस समय क्या होता है, जब वो सूखने लगती हैं शाखाएं उसकी, तो उस समय उसको हटा करके नया पौधा लगाने की आवश्यकता हो जाती है। देखिए,
जो तुलसी होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है कृष्णा तुलसी जिसे श्यामा तुलसी भी कहते हैं, दूसरी होती है श्री तुलसी जिसे रामा तुलसी भी कहते हैं। हमारे ऑसिमम सेक्टम को प्रधान या पवित्र तुलसी माना गया है, ठीक है। किसको? ऑसिमम सेक्टम यानी कि श्यामा तुलसी को प्रधान यानी मुख्य और पवित्र माना गया है। इसकी भी दो प्रधान प्रजातियां होती हैं, ठीक है। जो ऑसिमम सेक्टम होता है इसकी भी दो प्रजातियां होती है। एक होती है श्री तुलसी, ये वाली देखिए जो हरे रंग की होती है और बहुत ही ज्यादा फैल के लगती है, जिसकी पत्तियां हरी होती है, तथा कृष्णा तुलसी ये वाली, ठीक है। जो मुख्य तुलसी होती है उसकी भी दो प्रजातियां होती हैं और उनमें ये दो प्रजातियां मुख्य हैं, जिसकी पत्तियां नीलाभ कुछ बैंगनी रंग लिए होती हैं, ठीक है। इसमें हल्का सा बैंगनी सा कुछ रंग देखने को मिल सकता है। श्री तुलसी के पत्र तथा शाखाएं श्वेताभ होते हैं, ठीक है। जिसमें हमें जैसे इसमें बैंगनी आभा हमें देखने को मिल रही थी, इसी तरह इसमें श्वेत आभा हमें देखने को मिलती है, यानी सफेद सा कुछ आभा सी हमें झलक सी मिलती है, क्योंकि इस पे रोए जो होते हैं ना वो सफेद रंग के होते हैं, जिसकी पत्तियां श्वेताभ होते हैं। जबकि कृष्णा तुलसी के पत्ते कृष्ण रंग के होते हैं, कृष्ण यानी कि श्याम रंग के होते हैं। श्री तुलसी में श्यामा की अपेक्षा कुछ अधिक तेल होता है, ठीक है। जो ये श्री तुलसी होती है इसमें इस वाली तुलसी के अपेक्षा अधिक तेल होता है, तथा इस तेल का सापेक्षिक घनत्व भी कुछ अधिक होता है, ठीक है। तो जो इसका घनत्व है ये इस प्रकार से ये कुछ ज्यादा ही होता है इस तुलसी के मुकाबले, ठीक है, कृष्णा तुलसी के मुकाबले। गुण धर्म की दृष्टि से काली तुलसी को ही श्रेष्ठ माना गया है। काली जिसे हम श्यामा तुलसी भी कहते हैं या फिर हम कृष्णा तुलसी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे ही ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि दोनों ही गुणों में समान है। तुलसी का पौधा पवित्र माना जाता है। लोग इसे अपने घर के आंगन या दरवाजे पर या बाग में लगाते हैं। भारतीय संस्कृति में चिर पुरातन ग्रंथों में भी तुलसी के गुणों एवं उसकी उपयोगिता का वर्णन मिलता है, ठीक है। जो हमारे ग्रंथ है भारतीय संस्कृति के उसमें भी हमें पता चलता है कि जो तुलसी है बहुत ही गुणकारी है, ठीक है, और ये उपयोगी चीज है। इसके बारे में हमें पहले से ही पता लगने लगता है। इसके अतिरिक्त एलोपैथी, हेम्योपैथी और यूनानी दवाओं में भी तुलसी का किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो जैसे होते हैं ना एलोपैथी दवाइयां, हेमोपैथी दवाइयां या फिर यूनान की जो दवाइयां हैं, इन सभी में भी पौराणिक काल से ही तुलसी का प्रयोग किया जाता आ रहा है, ठीक है। धार्मिक महत्व होने के साथ साथ तुलसी औषधीय गुणों में भी भरपूर है। आयुर्वेद में तो तुलसी को उसके औषधीय गुणों के कारण विशेष महत्व दिया जाता है। धार्मिक महत्व भी होता है तुलसी का, जैसे हम तुलसी की पूजा करते हैं, उसे माता के रूप में पूजते हैं, ठीक है। तो धार्मिक महत्व होने के साथ साथ औषधीय गुणों से भी ये भरपूर होती है। और आयुर्वेद में तुलसी को बहुत ही विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही गुणकारी पौधा है और बहुत ही ज्यादा औषधीय गुण इसमें देखने को मिलते हैं। तुलसी के पौधे से कुछ फायदे इस प्रकार होते हैं, देखिए इसमें बताया गया तुलसी के पौधे से हमें किस प्रकार फायदा मिलता है। तुलसी के पत्तों का रस शहद में मिलाने से चक्कर आना बंद हो जाता है। तुलसी के पत्तों को सरसों के तेल के साथ भून लीजिए, फिर लहसुन का रस मिलाकर कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। काली तुलसी के पत्ते का 2 बूंद रस आंखों में डालने से आंखों की जलन दूर हो जाती है। तुलसी का काढ़ा पीने से बुखार तथा सिर दर्द चला जाता है। अगर आपके मुंह में संक्रमण हो गया यानी मुंह में छाले हो गए हैं तो आपको हर दिन तुलसी के कुछ पत्ते चबाकर खाना चाहिए, उससे वो ठीक हो जाएंगे। दिन में 2 बार 10 से 12 तुलसी के पत्ते खाने से तनाव परेशान नहीं करता। मतलब जो होता है ना कि मानसिक तनाव होने लगता है या हम किसी चीज को लेकर के परेशानी में आ जाते हैं, जब हम अत्यधिक चिंता करने लगते हैं किसी चीज की, तो उस समय वो तनाव बढ़ने लगता है। जिन लोगों को दिल की बीमारी है उन्हें भी तुलसी के पत्तों का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। जिसके गुर्दे में पथरी हो गई हो उसे शहद में मिलाकर तुलसी के अर्क यानी कि रस का लगातार सेवन करना चाहिए। 6 महीने में असर दिखना शुरू हो जाएगा। शहद, अदरक और तुलसी पत्तों को मिलाकर बनाया गया काढ़ा इन्फ्लुएंजा में राहत देता है। तुलसी का अर्क पीने से बुखार कम होता है, ठीक है। जिसे ठंड जल्दी लग जाती हो उसे तुलसी की 10 से 12 पत्तियों को 1 कप दूध में उबालकर पीना चाहिए। उससे क्या उसे ठंड नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपको वो वाली सर्दी नहीं लगे। ठंड लगना मतलब कि जैसे सर्दी जुकाम जल्दी हो जाना, जिसे जल्दी हो जाते हैं, तो उसके लिए है ये। इस प्रकार यह पौधा एक प्राकृतिक वैद्य का कार्य करता है। इससे हमारी अनेक बीमारियां का निवारण होता है, ठीक है। तो ये जो पौधा होता है, ये तुलसी का जो पौधा है, न केवल धार्मिक रूप से बल्कि औषधीय रूप से भी ये बहुत ही विशेष पौधा है। तो तुलसी का पौधा तो हमारे घरों में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं कोई भी परेशानी हो जाए किसी को, तो हम सबसे पहले क्या प्राथमिक उपचार देते हैं,
बोलते हैं ना, फर्स्ट एड करते हैं, तो वो एक तरह से ये तुलसी हमारे लिए करती है। हमें छोटी मोटी कोई भी बीमारी हो, छोटी मोटी क्या इन्हें, बड़ी बड़ी बीमारियों का भी इसमें बताया गया है, तो ये तुलसी उसमें बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है। तो तुलसी हमारे घरों में होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि हम इसका लाभ उठा सके और अपनी छोटी मोटी बीमारियों को ऐसे ही समाप्त कर सकें। तो मैंने आपको ये पार्ट अच्छे से समझा दिया है, तुलसी के क्या क्या गुण हैं, क्या इसकी संरचना है, सब आपको बता दिया है। अब आप इसके अभ्यास को आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी, कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।